जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद तीसरा अध्याय। ब्रह्मा विष्णु और महेश का विभिन्न लोकों में जाना तथा अपने ही सदृश अन्य ब्रह्मा विष्णु और महेश को देखकर आश्चर्यचकित होना। देवी लोक का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मन के समान वेग से उड़ने वाला वह विमान जिस स्थान पर पहुंचा, वहां जब हमने जल नहीं देखा तब हम लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उस स्थान के वृक्ष सभी प्रकार के फलों से लदे हुए और कोकिलों की मधुर ध्वनि से गुंजयमान थे। वहां की भूमि, पर्वत, वन और उपवन ये सभी सुर में दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, बड़ी नदियां, बावलियां, कुएं, तालाब, पोखरे तथा झरने इत्यादि विद्यमान थे। वहां भव्य चार दीवारी से घिरा हुआ एक मनोहर नगर था, जो यज्ञशालाओं तथा अनेक प्रकार के दिव्य महलों से सुशोभित था। तब उस नगर को देखकर हम लोगों को ऐसी प्रीति हुई मानो यही स्वर्ग है, और फिर हम लोगों की यह जिज्ञासा हुई कि इस अद्भुत नगर का निर्माण किसने किया है। उस समय हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने अखेट के उद्देश्य से वन में जाते हुए एक देवतुल्य राजा को देखा। उसी समय हम लोगों को जगदम्बा भगवती भी विमान पर स्थित दिखाई पड़ी। थोड़ी ही देर बाद हमारा विमान वायु से प्रेरित होकर आकाश में पुनः उड़ने लगा और मुहूर्त भर में वह पुनः एक अन्य सुरमय देश में पहुंच गया। वहां पर हम लोगों को अत्यंत रमणीक नंदन वन दृष्टिगोचर हुआ, जिसमें पारिजात वृक्ष की छाया का आश्रय लिए हुए कामधेनु स्थित थी। कामधेनु के समीप ही 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी विद्यमान था, और वहां मेनका आदि अप्सराओं के समूह अपने नृत्यों तथा गानों में विविध भाव भागिमाओं की प्रदर्शन करते हुए अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। वहां मंदार वृक्ष की वाटिकाओं में सैकड़ों गंधर्व, यक्ष और विद्याधर गा रहे थे और रमण कर रहे थे। वहां पर इंद्र भगवान भी इंद्राणी के साथ दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को देखकर हमें परम विस्मय हुआ। वहां पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अग्नि तथा अन्य देवताओं को स्थित देखकर हम आश्चर्यचकित हुए। उसी समय उस सुसज्जित नगर से वह राजा निकला। देवताओं के राजा इंद्र की भांति पराक्रमी वह राजा धरातल पर पालकी में बैठा था। वह विमान हम लोगों को लेकर द्रुत गति से आगे बढ़ा। तदंतर हम लोग अलौकिक ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर सभी देवताओं से नमस्कृत ब्रह्मा जी को विद्यमान देखकर भगवान शंकर एवं विष्णु विस्मय में पड़ गए। वहां ब्रह्मा जी की सभा में सभी वेद अपने अपने अंगों सहित मूर्ति रूप में विराजमान थे। साथ ही न समुद्र, नदियां, पर्वत, सर्प एवं नाग भी उपस्थित थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु और शंकर ने मुझसे पूछा, हे चतुर्मुखे, यह दूसरे सनातन ब्रह्मा कौन है? तब मैंने उनसे कहा कि मैं सबके स्वामी तथा सृष्टिकर्ता इन ब्रह्मा को नहीं जानता। हे ईश्वरों, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हम दोनों का क्या प्रयोजन है, इसमें मैं भ्रमित हूँ। थोड़ी ही देर में वह विमान पुनः मन के सदृश वेग से आगे की ओर बढ़ा। तत्पश्चात वह विमान यक्षगणों से सुशोभित मंदार वृक्ष की वाटिकाओं के कारण अति सुर में शुक और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित, वीणा और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि से निनादित, सुखदायक तथा मंगलकारी कैलाश शिखर पर पहुंचा। उस शिखर पर जब वह विमान पहुंचा, उसी समय वृषभ पर आरूढ़, पंचमुख, 10 भुजाओं वाले, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए भगवान शंकर अपने दिव्य भवन से बाहर निकले। उस समय वे व्याघ्रचर्म पहने हुए तथा गजचर्म ओढ़े हुए थे। महाबली गजानन तथा षडानन उनके अंग रक्षक के रूप में विद्यमान थे। भगवान शंकर के साथ चल रहे उनके दोनों पुत्र अतीव सुशोभित हो रहे थे। नंदी आदि सभी प्रधान शिवगण जय घोष करते हुए भगवान शिव के पीछे पीछे चल रहे थे। हे नारद, वहां अन्य लोगों तथा शंकर को मृतकाओं सहित
देखकर हम लोग विस्मय में पड़ गए और हे मुने, मैं संशयग्रस्त हो गया। थोड़ी ही देर में वह विमान उस कैलाश शिखर से वायु गति से लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में जा पहुंचा। हे पुत्र, मैंने वहां अद्भुत विभूतियां देखी। उस अति रमणीक नगर को देखकर भगवान विष्णु विस्मय में पड़ गए। उसी समय कमल लोचन भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकले। उनका वर्ण अलसी के पुष्प की भांति श्याम था। वह पीतांबर धारण किए हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वह पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ थे और दिव्य अलंकारों से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी उन्हें शुभ चवर ढुला रही थी। उन सनातन भगवान विष्णु को देखकर हम सभी को महान आश्चर्य हुआ। तदंतर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए हम लोग अपने अपने श्रेष्ठ आसनों पर बैठे रहे। इसके बाद वह विमान वायु सदृश द्रुत गति से पुनः चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वह विमान मधुर जल वाले, ऊंची ऊंची लहरों वाले, नाना विविध जल जंतुओं से युक्त तथा चंचल तरंगों से शोभामान अमृत सागर के तट पर पहुंच गया। उस सागर के तट पर विभिन्न पंक्तियों में नाना प्रकार के विचित्र रंग वाले मंदार एवं पारिजात आदि वृक्ष शोभामान थे। वहां मोतियों के झालर तथा अनेक प्रकार के पुष्पहार शोभा में वृद्धि कर रहे थे। समुद्र के सभी और अशोक, मोलसिरी, कुरबक आदि वृक्ष विद्यमान थे। उसके चारों ओर चित्त आकर्षण केतकी तथा चंपक पुष्पों की वाटिकाएं थी, जो कोयलों की मधुर ध्वनियों से गुंजित तथा नाना प्रकार की दिव्य सुगंध से परिपूर्ण थी। इस स्थल पर भौरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार वहां का दृश्य परम अद्भुत था। उस द्वीप में हम लोगों ने दूर से ही विमान पर बैठे बैठे शिवजी के आकार वाला एक मनोहर तथा अत्यंत अद्भुत पलंग देखा, जो रत्न मालाओं से जड़ा हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों वाली आकर्षक चादरें बिछी थीं, जिससे वह पलंग इंद्रधनुष के समान शोभित हो रहा था। उस भव्य पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी हुई थी। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्त अंबर धारण किया था। उसने अपने शरीर में लाल चंदन का लेप कर रखा था। लालिमा पूर्ण नेत्रों वाली वह देवी असंख्य विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। सुंदर मुख वाली रक्तिमा अधर से सुशोभित लक्ष्मी से करोड़ों गुना अधिक सौंदर्यशाली वह स्त्री अपनी कांति से सूर्यमंडल की दीप्ति को भी मानो तिरस्कृत कर रही थी। वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करने वाली तथा मधुर मुस्कान युक्त वह भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। हींकार बीज मंत्र का जप करने वाले पक्षियों का समुदाय उनकी सेवा में निरंतर रक्त था। नव यौवन से संपन्न तथा अरुण आभा वाली वह कुमारी साक्षात करुणा की मूर्ति थी। वे सभी प्रकार के श्रृंगार एवं परिधानों से सुसज्जित थी और उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान विराजमान थी। उनके उन्नत वक्षस्थल कमल की कलियों से भी बढ़कर शोभामान हो रहे थे। नानाविध मणियों से जटित आभूषणों से वह अलंकृत थी। स्वर्ण निर्मित कंगन, कयूर और मुकुट आदि से वह सुशोभित थीं। स्वर्ण निर्मित श्री चक्राकार कर्ण फूल से सुशोभित उनका मुखारविंद अतीव दीप्तिमान था। उनकी सखियों का समुदाय हल्लेखा तथा भुवनेशी नामों का सतत जप कर रहा था और अन्य सखियां उन भुवनेशी महेश्वरी की अनवरत स्तुति कर रही थी। हल्लेखा आदि देव कन्याओं तथा अनंकुसुमा आदि देवियों से वह घिरी हुई थी। वह षटकोण के मध्य में यंत्रराज के ऊपर विराजमान थी। उन भगवती को देखकर वहां स्थित हम सभी आश्चर्यचकित हो गए और कुछ देर तक वहीं ठहरे रहे। हम लोग यह नहीं जान पाए कि वह सुंदरी कौन है और उनका क्या नाम है। दूर से देखने पर वह भगवती 1000 नेत्र, 1000 मुख और 1000 हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद, हम सोचने लगे कि ये ना तो अप्सरा, ना गंधर्वी और न दिव्यांगना ही दिखती है, तो फिर ये कौन हो सकती है। हम इस संशय में पड़कर वहां खड़े रहे।
तब उन सुंदर हास्य वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण स्वरूपा है। यही महाविद्या, महामाया, पूर्णा तथा शाश्वत प्राकृतिक रूपा है। अल्प बुद्धि वाले गंभीर आशय वाली इन भगवती को सम्यक रूप से नहीं जान सकते, केवल योग मार्ग से ही ये गए हैं। ये देवी परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्य अनित्य स्वरूपाणी है। ये विश्वेश्वरी कल्याणी भगवती अल्प भाग्य वाले प्राणियों के लिए भी दुराध्य है। ये वेद जननी विशाल नयना जगदम्बा सबकी आदि स्वरूपा ईश्वरी है। ये भगवती प्रलय अवस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों के लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती है। हे देवों, ये भगवती इस समय सर्व बीजमयी देवी के रूप में विराजमान है। देखिए, इनके समीप करोड़ों विभूतियां क्रम से स्थित हैं। हे ब्रह्मा एवं शंकर जी, देखिए, दिव्य आभूषणों से अलंकृत तथा दिव्य गंध अनुलेप से युक्त ये सभी विभूतियां इन भगवती की सेवा में मनोयोग से संलग्न हैं। हम धन्य, सौभाग्यशाली तथा कृतकृत्य हैं, जो कि हमें इस समय यहाँ भगवती का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। पूर्व काल में हम लोगों ने बड़े प्रयत्न से जो तपस्या की थी, उसी का यह उत्तम परिणाम है। अन्यथा भगवती हम लोगों को स्नेह पूर्वक दर्शन कैसे देती? जो उदार हृदय वाले पुण्यात्मा तथा तपस्वी लोग हैं, वे ही इनके दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु विषय आसक्त लोग इन कल्याणमयी भगवती के दर्शन से सर्वथा वंचित रहते हैं। ये ही मूल प्राकृतिक स्वरूपा भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करती है। हे देवों, यह पुरुष दृष्टा मात्र है और समस्त ब्रह्मांड तथा देवतागण दृश्य स्वरूप हैं। माँ माया, कल्याणमयी, सर्वव्यापिनी, सर्वेश्वरी ये भगवती ही इन सबका मूल कारण है। कहाँ मैं, कहाँ सभी देवता और कहाँ रंभा आदि देवांगनाएं, हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके लक्षांश के बराबर भी नहीं हैं। ये वही महादेवी जगदम्बा हैं जिन्हें हम लोगों ने प्रलय सागर में देखा था और जो बाल्यावस्था में मुझे प्रसन्नता पूर्वक पालने में झुला रही थी। उस समय मैं एक सुस्थिर तथा दृढ़ वटपत्र रूपी पलंग पर सोया हुआ था और अपने पैर का अंगूठा अपने मुखारविंद में डालकर चूस रहा था। अत्यंत कोमल अंगों वाला मैं उस समय अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं करता हुआ उसी वटपत्र के दोने में पड़े पड़े खेल रहा था। उस समय गाती हुई यह भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झूला झुलाती थी। उन्हें देखकर मुझे यह सुनिश्चित ज्ञान हो गया कि वे ही यहाँ विराजमान हैं। निश्चित रूप से ये भगवती मेरी जननी हैं। आप सुने, मुझे पूर्व अनुभव की स्मृति जग गई है, जो मैं आपसे कहता हूँ। तीसरा अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय। भगवती के चरण नख में त्रिदेव को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होना। भगवान विष्णु द्वारा देवी की स्तुति करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर जनार्दन भगवान विष्णु ने पुनः कहा, हम लोग बार बार प्रणाम करते हुए उनके पास चले। वह वरदायिनी महामाया हमें अवश्य वरदान देगी, अतः निर्भय होकर हमें उनके चरणों के निकट चलकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। यदि उनके द्वारपाल हमें वहां रोकेंगे तो हम लोग ध्यानपूर्वक वहीं बैठकर देवी की स्तुति करने लगेंगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर मैं तथा शिव, हम दोनों प्रसन्नता से गदगद होकर शीघ्र उनके निकट जाने को उत्सुक हो गए। विष्णु से ठीक है ऐसा कहकर हम तीनों शीघ्रतापूर्वक विमान से उतरकर मन ही मन अनेक तर्क वितर्क करते हुए भगवती के द्वार पर जूं ही पहुँचे, त्यों ही द्वार पर स्थित हम सभी को देखकर मंद मुस्कान करके उन भगवती ने हम तीनों को स्त्री रूप में परिणित कर दिया। हम लोग नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत रूपवती युवती बन गए और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उन महामाया भगवती के पास पुनः गए। स्त्री के वेश में हम लोगों को अपने चरणों के निकट देखकर अत्यंत मनोहर रूप वाली उन देवी ने हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि डाली
उस समय महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेशधारी तथा दिव्य वस्त्र धारण किए हम तीनों परस्पर एक दूसरे को देखते हुए उनके सामने खड़े रहे। विविध प्रकार के मणि जड़ित एवं करोड़ों सूर्य के समान दीप्तिमान देवी के पाद पीठ को देखते हुए हम तीनों वहीं स्थित रहे। उन महादेवी की हजारों सेविकाओं में से कुछ ने रक्त वस्त्र, कुछ ने नीले वस्त्र और कुछ ने सुंदर पीत वस्त्र धारण कर रखे थे। वहां उपस्थित सभी देवियां सुंदर स्वरूप की थीं और विचित्र वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित थीं। वह सब जगदम्बा की विभिन्न सेवाओं में तत्पर थी। उनमें से कुछ गा रही थी, कुछ नाच रही थी और कुछ स्त्रियां हर्ष के साथ वीणा तथा मुख वाद्य बजाती हुई अन्य सेवाओं में संलग्न थी। हे नारद जी, वहां मैंने भगवती के चरण कमल के नख रूपी दर्पण में जो अद्भुत दृश्य देखा उसे बताता हूँ, आप सुने। वहां मुझे समस्त स्थावर जगन्नात्मक ब्रह्मांड मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, वायु, अग्नि, यम, सूर्य, वरुण, चंद्रमा, विश्वकर्मा, कुबेर, इंद्र, पर्वत, समुंदर, नदियां, गंधर्व, अप्सराएं, विश्वासु, चित्रकेतु, श्वेत, चित्रांगद, नारद, तंबूरु, हाहा हुहू, दोनों अश्विनी कुमार, अष्टवसु, साध्य, सिद्धगण, पितर, शेष आदि नाग, सभी किन्नर, उरग और राक्षस गण दिखाई दे रहे थे। बैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, इन सबको हमने उनके पद नख में विराजमान देखा। उसी में मेरा जन्म स्थान कमल भी था और मैं चतुरानन उस कमल कोश में बैठा हुआ था। मधुकैटभ नाम के दोनों दानव तथा शेष शैया महाविष्णु भी उसी में विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार परमेश्वरी के चरण कमल के नख में स्थित वह सारा दृश्य मुझे दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं चकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, यह क्या है। मेरे ही समान विष्णु और शिव भी वहां आश्चर्यचकित होकर खड़े थे। उस समय हम तीनों ने समझ लिया कि समस्त जगत की जननी ये ही महादेवी है। इस प्रकार अमृतमय एवं कल्याणमय उस द्वीप में अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्य देखते हुए हमारे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। वहाँ की प्रसन्न वंदना एवं विचित्र अलंकारों से अलंकृत देवियां हम तीनों को अपनी सखियां समझती थी और हम लोग भी उनके स्नेहपूर्व सद्व्यवहार से मुग्ध थे तथा उनके मनोरम भावों को देखकर अतीव प्रसन्न थे। एक बार नारी रूप में स्थित भगवान विष्णु महादेवी भगवती श्री भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, प्राकृतिक एवं विधात्री देवी को मेरा निरंतर नमस्कार है। कल्याणी, कामप्रदा, वृद्धि तथा सिद्धि देवी को बार बार नमस्कार है। सच्चिदानंद रूपाणी तथा संसार की योनि स्वरूपा देवी को नमस्कार है। आप पंचकृत्य विधात्री तथा श्री भुवनेश्वरी देवी को बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री तथा कूटस्थथा रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। अर्धमात्रा की अर्थभूता एवं हिल्लेखा देवी को बार बार नमस्कार है। हे जननी, आज मैंने जान लिया कि यह समस्त विश्व आप में समाहित है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार भी आप ही करती हैं। इस ब्रह्मांड के निर्माण में आपकी विस्तृत प्रभाव वाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। अतः मुझे यह ज्ञात हो गया है कि आप इस संपूर्ण लोक में व्याप्त हैं। इस सत्य एवं असत्य संपूर्ण जगत का विस्तार करके उस चिद ब्रह्म पुरुष को यथा समय आप इसे समग्र रूप से प्रस्तुत करती हैं। अपनी प्रसन्नता के लिए 16 तत्वों तथा महादा आदि अन्य 7 तत्वों के साथ आप हमें इंद्रजाल के समान प्रतीत होती हैं। हे जननी, आपसे रहित यहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। बुद्धिमान पुरुषों का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना वह परम पुरुष कुछ भी करने में असमर्थ है। आप अपने कृपा प्रभाव से संसार का कल्याण करती हैं। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती हैं तथा प्रलय काल में इसका शीघ्र संहार कर डालती हैं। हे देवी, आपके प्रभाव वैभव के लीला चरित्र को भली भांति जानने में कौन समर्थ है।
हे जननी, मधु कैटप नामक दोनों दानवों से आपने हमारी रक्षा की है। आप ही ने हम लोगों को अपने अनेक विस्तृत लोक दिखलाए तथा अपने अपने भवन में हमें परमा आनंद का अनुभव कराया। हे भवानी, यह आपके दर्शन का ही महान फल है। हे माता, जब मैं विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके अपूर्व चरित्र को जानने में समर्थ नहीं है, तब अन्य कोई कैसे जान सकेगा। हे महिमामयी भवानी, आपके रचे हुए इस ब्रह्मांड प्रपंच में ना जाने कितने ब्रह्मांड भरे हुए पड़े हैं। हम लोगों ने आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा को देखा है। हे देवी, क्या वे देवता अन्य लोकों में नहीं होंगे? हम लोग आपकी इस अद्भुत महिमा को कैसे जान सकते हैं? हे जगदम्बा, हम लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाकर यही याचना करते हैं कि आपका यह दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे, हमारे मुख से सदा आपका ही नाम निकले और हमारे नेत्र प्रतिदिन आपके चरण कमलों के दर्शन पाते रहें। हे माता, आपकी यह भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे कि ये सब हमारे सेवक हैं और हम भी सर्वदा आपको मन से अपनी स्वामिनी समझते रहें। हे आर्य, इस प्रकार हमारा और आपका माता पुत्र का अन्य संबंध सर्वदा बना रहे। हे जगदम्बिके, आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानती हैं, क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता की समाप्ति होती है उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं। हे भवानी, मैं पामार कह ही क्या सकता हूँ। आपको जो उचित लगे आप वह करें, क्योंकि सब कुछ तो आप ही के संकेत पर होता है। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, किंतु हे देवी, क्या ये बात सत्य है? हे अजय, सच्चाई तो यह है कि आपकी इच्छा से तथा आपसे शक्ति प्राप्त कर हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। हे गिरजे, यह पृथ्वी इस जगत को धारण नहीं करती है, अपितु आपकी आधार शक्ति ही इस समस्त जगत को धारण करती है। हे वरदे, भगवान सूर्य भी आपके ही आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान हैं। इस प्रकार आप विरजा रूप से इस संपूर्ण जगत के रूप में सुशोभित हो रही हैं। ब्रह्मा, मैं विष्णु तथा शंकर, हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? समस्त चर आचार जगत की जननी तथा सनातन प्राकृतिक रूपा आप ही नित्य हैं। हे भवानी, आपकी सन्निधि में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया कि आप मुझ पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाए रखती हैं, अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी, आदि रहित, निष्काम ईश्वर तथा विश्वात्मा मान बैठता और अहंकार युक्त होकर सदा के लिए तमोगुणी प्राकृतिक वाला हो जाता। आप निश्चय ही सदा से बुद्धिमान पुरुषों की विद्या तथा शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति हैं। आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति, कांति, कमला, निर्मला तथा तुष्टि स्वरूपा हैं तथा प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्त स्वरूपा हैं। आप वेदों की प्रथम कला गायत्री हैं। आप ही स्वाहा, स्वधा, सगुणा तथा अर्धमात्रा भगवती हैं। आपने ही देवताओं और पूर्वजों के संरक्षक के लिए आगम तथा निगम की रचना की है। जिस प्रकार पूर्ण महासमुंदर की विस्तृत तरंगे उस समुंदर का ही अंश होती है, उसी प्रकार आदि अंत से हीन निष्कलंक ब्रह्म के जीव रूपी अंशों को मोक्ष प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आपने संपूर्ण जगत प्रपंच का निर्माण किया है। जीव को यह जब विदित हो जाता है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच आप ही का कृत्य है, तब अमित प्रभाव वाली आप उसका उपसंहार कर देती हैं और अपने द्वारा किए गए मिथ्या किंतु रहस्यपूर्ण कार्य पर उसी प्रकार प्रमोदित होती हैं जिस प्रकार मनोहारी नाटक की रचना पर सफल नट संतुष्ट होता है।
हे अंबिके, आप ही इस मोह माया भव सागर से मेरी रक्षा कर सकती हैं। राग द्वेष आदि द्वंद्वों के कारण अत्यंत कष्टदायक तथा दुखप्रद मिथ्या का अंत काल में मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं आपके शरणागत हूँ। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महाविद्ये, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। हे सर्वार्थ दात्री शिवे, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को आलोक प्रदान कीजिए। चौथा अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।